अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला मिर्ज़ा वर्डप्रेस एक्सपर्ट कोर्स के लेक्चर नंबर 10 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम विजेट्स वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, विजेट्स वगैरह हम किस तरह सेट करेंगे, उसका वेबसाइट वगैरह का लेआउट किस तरह होता है। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था प्लगइन्स वगैरह किस तरह हम इंस्टॉल करते हैं, होते क्या हैं, उससे पहले हमने देखा था थीम किस तरह हम लोग सेट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि एक वेबसाइट की जो सी मेन सेटिंग्स वगैरह होती हैं कि जो हमें साइट की जो सेटिंग वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं, वो कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, मतलब हम लोग किस तरह उसको हम लोग सेट कर सकते हैं अपनी साइट को, हम देखेंगे। हमने साइट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं डैशबोर्ड में, हमारा एडमिन पैनल है। हम एडमिन पैनल में जाके हम लोग यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं, सबसे पहला जो है जनरल के अंदर क्या चीज़ है, आपकी अपनी जो सी वेबसाइट जो सी आप साइट वगैरह बना रहे हो, उसका साइट का टाइटल क्या है। ठीक है, साइट का हमने टाइटल लिख दिया, जैसे हमने लिखा जी E2016। अब उसके बाद टैग लाइन मतलब उसकी जो सी शॉर्ट जो से इसको डिफ़ाइन कर रहा था, शॉर्ट वर्ड्स के अंदर आपकी जो ब्रांड है उसको डिफ़ाइन करता है। जैसे पाक इंस्टीट्यूट ट्रैक टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे ट्रैक टू मूव फॉरवर्ड्स की एक टैग लाइन है। इस तरह हम कह देते हैं E2016 जो है इसका कर देते हैं अ प्लेस ठीक है, प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, उसके बाद जो सा वर्डप्रेस का URL है, इसको ऐसे ही रहने देना है दोनों को। यहाँ पे जो सी भी आपकी ईमेल वगैरह होगी वो चीज़ आएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कि मेंबरशिप जो सी एनीवन कैन रजिस्टर्ड, मतलब बाकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आके कोई भी रजिस्टर होना चाहिए, क्या वो हो सके, मतलब कोई भी आता है यहाँ पे हम कह देते हैं जैसे साइन अप वगैरह हम ईज़िली उसका कर लेते हैं। हम वो उसको अलाउ करते हैं कि कोई भी आकर यहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर आके कोई भी साइन अप कर सकता है। अगर तो हमने कहा जी कर सकता है, तो हम उसको यहाँ पर उसको एनीवन कैन रजिस्टर उसकी मेंबरशिप दे देंगे। वो किस अब जो आएगा न्यू मेंबर आएगा, उसका रोल क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग होते हैं, हम होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे हम लोग करेंगे कोई सी साइट वगैरह, हम लोग उसको वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, वो हम क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। अगर आप कोई और किसी और को भी एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहें, उसको बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है कि वो पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी चेंज कर सकता है। किसी यूज़र को ऐड करना हो, किसी को डिलीट करना हो, थीम चेंज करनी हो, प्लगइन चेंज करना है, वो आगे पूरी की पूरी साइट पूरी हैंडल करता है। जबकि जो सा आपका सब्सक्राइबर होता है वो ऐसा जिस तरह कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ वो आएगा आपकी साइट को सर्फिंग वगैरह करने के लिए, या फिर आपकी कोई साइट के ऊपर जो से कमेंट्स वगैरह होते हैं, अगर किसी ने कमेंट करना है तो आपके पास वहाँ पे साइन अप होगा, फिर आके वो आपकी मतलब कमेंट्स वगैरह कर सकता है। जैसे हम फेसबुक वगैरह भी देखते हैं तो हम लोग वहाँ पर एज इन मतलब आपके क्या होते हैं, वहाँ पे पोस्ट वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, पोस्ट करेंगे या उसको लाइक वगैरह कर लेंगे या उसको आप कमेंट कर सकते हैं। मतलब एज सच इतनी ज़्यादा आप उसके अंदर आप उसकी स्क्रिप्ट वगैरह उसकी चेंज नहीं कर सकते, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है कि स्क्रिप्ट वगैरह भी चेंज कर सकता है। वहाँ पर हम लोग एज एन ऑथर या एडिटर वगैरह भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर अपने आप को। सब्सक्राइबर होते हैं, सब्सक्राइबर क्या करेगा, जैसे हमको बताया कि आपको सिर्फ आके अपने कमेंट्स वगैरह कर देगा कि आपको पोस्ट किसी को पसंद आ गई तो वो सिर्फ उसको कमेंट कर सकता है। लाइक उसको कोई भी पोस्ट के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूटर क्या होंगे, जैसे हम लोग कंट्रीब्यूटर होंगे फेसबुक वगैरह के ऊपर, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आपको हम थोड़ी बहुत मतलब पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, उसके ज़रिए हम उनका जो उन्होंने हम लोग को प्रोवाइड किया हुआ है कि आप इतनी एक्सेस है आपको, सिर्फ आप पोस्ट कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ऑर्थर क्या होता है, उस ऑर्थर के सामने इस तरह का पूरा जैसे एडमिन पैनल है ये ओपन रहता है, बल्कि जबकि इन दोनों के दरमियान ये एडमिन पैनल ओपन नहीं होता। ऑर्थर के में एडमिन पैनल ओपन हो जाता है, यहाँ पर वो सिर्फ पोस्ट कर सकता है। एडिटर भी ऐसी है, वो सिर्फ पोस्ट कर सकता है और कुछ जो सी चीज़ें उसके सामने ऑप्शन वगैरह ओपन होगी, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर जो सा होता है वो हर चीज़ उसके सामने ओपन हो जाती है। हम जैसे न्यू यूज़र आता है हम उसको करते हैं सब्सक्राइबर, वो सब्सक्राइब आके सिर्फ सब्सक्राइब कर सके, यहाँ पे हमारे एडमिन पैनल के अंदर ना आ सके, उसको कोई छेड़खानी ना कर सकते, वो आए कमेंट करे, या फिर कोई हम न्यू पोस्ट करें, अगर वो न्यूज़लेटर उसने एक्टिव किया हुआ है। न्यूज़लेटर भी एक प्लगइन वगैरह हम लोगों को मिल जाता है। न्यूज़लेटर ये होता है कि आपका जब भी कोई हम न्यू पोस्ट करें ना, वो अगर उसके साथ एक्टिव है, मतलब न्यूज़लेटर के साथ अगर उसने अपना अकाउंट उसके अंदर मतलब ईमेल दी हुई है हमारी वेबसाइट के अंदर, तो जब भी हम कोई न्यू पोस्ट करेंगे ना तो उसके पास ईमेल चली जाती है कि आपकी
आपकी जो जिस ऐप के ऊपर आपने वो सब्सक्राइब किया हुआ है वहाँ पर उन्होंने एक न्यू पोस्ट की है। तो इस तरह से भी आपके पास ट्रैफिक वगैरह आ जाती है। ठीक है, टाइम जोन आप बता देंगे टाइम जोन कौन सा आपका होगा। जैसे हम लोगों का तो टाइम जोन है जी, कराची में आता है। एशिया, ठीक है, यहाँ से हम लोग बताएंगे कि हमारा कौन सी कंट्री का हम लोगों को टाइम का, जैसे हम कोई भी पोस्ट वगैरह करेंगे ना इसी टाइम के मुताबिक वो पोस्ट आएगी। पाकिस्तान तो नहीं आ रहा, कराची, ठीक है कराची आ गया। उसके बाद डेट का फॉर्मेट, आपने डेट का फॉर्मेट किस तरह रखना है, हमने कहा इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। हम उसको डेट का फॉर्मेट भी हम उसको बता सकते हैं। लाइक जो सी भी पोस्ट होगी, ठीक है, उसके ऊपर जो सी डेट वगैरह अगर शो कर रहा है, जैसे अभी डेट शो कर रहा है, उसका ऑथर का नाम शो कर रहा है, अब वो चीज़ें किस लिहाज से होनी चाहिए वो हम बता देते हैं। कस्टम होना चाहिए किस तरह, डेट टाइम फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हम वो उसको बता देंगे। उसके बाद डे, वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे या संडे, जहाँ से भी आपने रखना हो, बेसिकली होता मंडे से ही है। साइट की लैंग्वेज कौन सी है, हम उसकी साइट की लैंग्वेज हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस, फिर राइटिंग में आ जाएं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, अगर कोई सी भी आप कैटेगरी वगैरह चूज़ नहीं करते, कोई सी भी कैटेगरी वगैरह चूज़ नहीं होती, तो फिर ऑटोमेटिकली ये ईद कार्ड्स के अंदर जो सी भी पोस्ट होगी, अगर आप कैटेगरी चूज़ नहीं करेंगे तो वो कहाँ चली जाएगी, ईद कार्ड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट का फॉर्मेट है, ठीक है, ये हम पोस्ट वगैरह के अंदर देख लेंगे। हम स्टैंडर्ड रखते हैं इसको। अगर तो आपका कोई मेल सर्वर है तो हम उस मेल सर्वर का यहाँ पे ईमेल दे देते हैं। ठीक है, उसका लॉगिन, उसका पासवर्ड, ठीक है, मेल सर्वर जो सा भी होगा। ये हम किस तरह होता है, जैसे हम डोमेन जिस टाइम खरीद रहे थे उस टाइम में हम लोग इसको मेल सर्वर भी हम उसका करते थे। जैसे हम कह देते कि admin@e2016.xyz, ठीक है, हम एक हमारा अपना ही ईमेल बन जाता। तो बस ये चेंजेस, इसके अंदर कोई भी आपने चेंज वगैरह कुछ भी नहीं करना। रीडिंग में आ जाएं। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टैटिक होम पेज। अब हम जो सी लेटेस्ट पोस्ट जो सी भी होगी, हम इसको जैसे जो नॉर्मली होता है हमारा, इसके ऊपर होता है योर लेटेस्ट पोस्ट। जो सी लेटेस्ट पोस्ट जो सी भी होगी हमारी, जो सी इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो सा भी होम पेज होता है उसके ऊपर जाए। लेकिन अगर आप स्टैटिक कर लेते हैं, जैसे अभी इस वक्त ना हमारा ये स्टैटिक है, इन्होंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे मैंने को बताया था कि हम लोग इसको ये भी देखेंगे कि हम अपना पेज जो सा होम पेज है किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। अब वो उन्होंने अपना स्टैटिक होम पेज उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। उन्होंने कहा फ्रंट पेज जो हमारा है वो होम माना चाहिए। अगर हम इसको कर देते हैं हमारा जो फ्रंट पेज है वो कॉन्टैक्ट अस का हो, हम यहाँ के सेव चेंजेस कर देते हैं। इस वक्त जब भी हम ये लिखते हैं e2016.xyz तो ये आता है। अगर अब हम लिखेंगे 2016.xyz तो हमारा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि ये हमारा ये वाला होम पेज है। इसी तरह हम लोग इसको दोबारा होम पे रख के हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। अब हम कभी भी अब हम लिखेंगे 2016 तो हमारा वही जो होम पेज था जो हमने स्टैटिक किया हुआ है, खुद बनाया हुआ है, तो वो आ जाएगा। इस तरह नंबर ऑफ़ ब्लॉक मतलब पोस्ट कितनी आनी चाहिए वो हम बता सकते हैं। ठीक है, उसे हमने करी जैसे 7 पोस्ट आनी चाहिए या फिर 7 पोस्ट आएंगी लेटेस्ट। इस तरह अगर हम लोग उसे आइटम्स बता दें कि मतलब कितने आइटम्स वगैरह आने चाहिए, तो हमने कहा 7 रिसेंट पोस्ट वगैरह नहीं चाहिए। और इसको जो है फीड्स को इसको रखना है समरी के ऊपर। और सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको डिस्करेज सर्च इंजन फॉर इंडेक्सिंग द साइट, ये हमारी एसईओ वगैरह के लिए यूज़ होता है, हम इसको चेक रखना चाहिए। सेव चेंजेस, ताकि अगर हम यहाँ पे जो भी पोस्ट वगैरह करें तो हमारी इंडेक्स्ड हो जाए। इंशाल्लाह हम एसईओ का कोर्स वगैरह जो होगा हम उसके अंदर इसको सही तरीके से इसको देखेंगे। डिस्कशन, अब डिस्कशन जो सी भी हो गया हम उसको बताएंगे डिस्कशन किस तरह, दोनों से डिस्कशन हमने करनी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्टिकल सेटिंग जो सी, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक फ्रॉम द आर्टिकल। ठीक है, उसका लिंक वगैरह जो से भी होगा उसके साथ वो उसको नोटिफाई कर देगा।
ठीक है। अलाउ पीपल टू पोस्ट कमेंट ऑन न्यू आर्टिकल। कोई से भी न्यू पोस्ट वगैरह करते हैं तो हमारा कोई भी बंदा जो सब्सक्राइबर वगैरह है या सब्सक्राइबर नहीं भी है वो भी हमारा उसके ऊपर पोस्ट कर सकता है। अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो वो कोई भी उसकी जो न्यू आर्टिकल होगा उसके ऊपर कोई भी पोस्ट नहीं, सॉरी, कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। जो भी कमेंट करेगा तो उसका मेल और ईमेल दोनों पता होना चाहिए। जगह देखते हैं यहाँ पर इतना। ठीक है। अब इन्होंने अपनी ही सेटिंग्स वगैरह की हैं। जैसे कोई भी यहाँ पर हम जो से कमेंट वगैरह कर देते हैं। ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ। अगर मैं लॉग आउट होता हूँ यहाँ पर हम मुझसे पूछेगा आपका नाम क्या, आपकी ईमेल क्या है, फिर आप अपना कमेंट लिखें और उसके ऊपर पोस्ट कमेंट। वही हमसे पूछ रहा है कि जो सी हम पे ऑर्थर नेम और ईमेल वगैरह पूछे या ना। ठीक है। उसके बाद यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू कमेंट। हमने कहा इसे चेक कर दो, मतलब कि जो कोई भी इसको अलाउ करके इसको यहाँ पे चेक, इसको भी अलाउ कर दो कि कोई भी अगर कमेंट करता है तो हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कमेंट ना कर सके। ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन आर्टिकल आफ्टर 14 डेज़। मतलब अगर कोई मतलब ओल्डर देन 14 डेज़ अगर हम कहते हैं कि अगर ये आर्टिकल क्लोज अगर कोई आर्टिकल 14 दिन पुराना हो गया तो उसके ऊपर कमेंट जो से जितने भी हैं ना वो सारे के सारे क्लोज कर दे। 14 दिन आपने रखना है या 20 दिन रखना है, जो सी आपकी मर्ज़ी। हम इसको अनचेक ही रखते हैं ताकि कोई भी कभी भी आएगा 2 साल के बाद भी अगर कोई बंदा वो आर्टिकल देख रहा है उस पर कमेंट कर सके। ठीक है। इनेबल थ्रेड नेगेटिव कमेंट्स। ठीक है। इसको चेक रखना है। उसके बाद ब्रेक कमेंट्स। अब इसका क्या होता है कि अगर 50 कमेंट्स आए हैं तो फिर वो पेज ब्रेक कर दे। लाइक कि अगर होता है ना पेज 1 मतलब सी मोर लोड मोर आ रहा था, व्यू मोर कमेंट्स, वो ये वाला काम है कि 50 कमेंट्स हम कह देते हैं। अगर यहाँ पे 7 कमेंट्स आएँ तो जौन सा लास्ट वाला कमेंट है वो सबसे पहले आ जाए और जौन सा ब्रेक कर दे कमेंट्स, जो सा पेज को लाइक के कर दे कि व्यू मोर उसके अंदर शो होने लग जाए। एनीवन कैन पोस्ट कमेंट। ठीक है। कमेंट कैन बी हेल्ड मॉडरेट। इसको ऐसे ही रहने देना है सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पर जी पे रखना है सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस। अगर यहाँ पे अगर पीजी करते हैं तो ठीक है। इससे पॉसिबली ऑप्शन यूजुअली दो फॉर द ऑडियंस 13 एंड अबव। अगर कोई 13 या उससे अबव होगा तो ये मतलब वही इसको साइट को एक्सेस कर सके। ठीक है। इंटेंडेड फॉर अडल्ट ऑडियंस फॉर अबव, मतलब 17 ईयर से अबव होगा। जैसे एडल्ट वगैरह साइट्स अडल्ट के ऑडियंस वगैरह हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। इवन मोर मेच्योर। ठीक है। अगर आपका 17 से भी मेच्योर है, 20, 21, 18 प्लस जो उनसे जितने भी होंगे सारे हम उसको कर देते हैं। हमारे यहाँ ब्लॉग्स वगैरह होते हैं तो इसलिए हम सूटेबल फॉर ऑडियंस मतलब जी इसको यहाँ पे टिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रख देना है रफ्तार, जो सा हमारा कसम जो भी लॉगिन वगैरह करेगा ना हमारा इस के ज़रिए, मतलब ये एक सोर्स होता है हमारा अवतार वगैरह जो हमने चूज़ करते हैं। अवतार लोगो कर दो। उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस। मीडिया में जाके हम थंबनेल जो सा होता है थंबनेल साइज़ हम बता सकते हैं। ये हमारी पोस्ट के अंदर या किसी पोस्ट वगैरह के अंदर यूज़ होता है, ये मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। उसके बाद मीडियम साइज़ जो सा नॉर्मल जो सी विड्थ और हाइट इतनी है। लार्ज जो सी इमेज होगी, लार्ज साइज़ इमेज होगी उसकी नॉर्मल ये आती है। ऑर्गेनाइज माई अपलोड इनटू मंथ एंड ईयर पेज फोल्डर। ठीक है। उसके बाद जो सी भी मेरी फाइल्स वगैरह जितनी मैं अपलोड करूँगा वो मंथ और ईयर के फोल्डर के हिसाब से उसको अपलोड करता जाए। ये जितनी फोल्डर्स वगैरह होते हैं हमारे सर्वर के ऊपर पड़े होते हैं। परमालिंक क्या होगा हमारा जो हमारी साइट का यूआरएल होता है, जो सा हमारा ये यूआरएल जो सा आ रहा है नज़र, ये हमारा परमालिंक कहलाया जाता है। और परमालिंक क्या होगा कि हम इसको किस तरह होना चाहिए, लाइक ए पोस्ट जो प्लेन जो सा भी पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के हिसाब से हो या डेट के हिसाब से या मंथ के हिसाब से, जो सा बेस्ट इसमें होता है पोस्ट नेम। लाइक कि जो सा भी आपकी साइट है वो आ रही है और उसके बाद जो पोस्ट का नाम है वो हमारे सामने शो हो रहा है और कुछ ना शो हो। लाइक कि डेट वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह ना, हमारा ये बेस्ट होता है कि पोस्ट नेम हमारा है। उसके बाद सेव चेंजेस। ये ऑप्शनल है कि आपने कैटेगरी बेस करनी है या फिर आपने कोई टैग बेस वगैरह आपने कोई उसको स्पेसिफाई कर देना है। ये हमारी कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं जो सी आपने साइट अपनी हर जो सी वेबसाइट वगैरह होती है उसके अंदर आपने इसको अप्लाई करना होता है। चलो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।